दोस्तों, हाल ही में जो दिल्ली के चुनाव हुए हैं विधानसभा के, तो उसमें जब केजरीवाल साहब की हार हुई, आम आदमी पार्टी की हार हुई, तो बहुत सारे मेरे मित्रों ने कहा कि भाई आप कैसे इसको देखते हैं। तो मेरे ज़हन में जो बातें आ रही है, मैं उसको ज़रूर आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। मैं शुरू करना चाहूँगा उस आंदोलन की जहाँ से श्री केजरीवाल जी का पदार्पण हुआ और लोगों में उनकी प्रसिद्धि हुई, और वो आंदोलन था अन्ना हजारे जी का। अन्ना हजारे जी के साथ इन लोगों ने तत्कालीन सरकार के खिलाफ, जो कि उस समय काफ़ी भ्रष्टाचार में डूबी थी, और इसको बड़े अच्छे से हाईलाइट किया, लोगों तक पहुंचाया, और इस तरह लोगों में एक तरह से विश्वास पनपी कि शायद ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो राजनीति में आने के बाद शायद राजनीति की दिशा और दशा जो है थोड़ी सी बदलेगी। यही कारण था कि श्री केजरीवाल जी के ये कहने के बाद भी कि हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, और जब वो आए तो लोगों ने उस बात को नज़रअंदाज किया और उन्हें भरपूर सहयोग और समर्थन दिया। सवाल तब उठने शुरू हुए जब इनके सरकार आने के बाद वो सभी बातें जो पहले किया करते थे, और जब वो खुद राजनीति में आए, उनको सत्ता का पावर मिला, तब वो वही काम करने लगे जिसके खिलाफ वो आंदोलन करते रहे। अब सवाल उठता है कि ऐसे कौन से बड़े मुद्दे थे जिसने दिल्ली वालों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि नहीं, अब ये काफ़ी हो गया, अब हमें बदलना ही पड़ेगा। तो मैं मोटे तौर पे 2-3 बातें कहना चाहूँगा। नंबर 1, अगर आपको याद हो उस आंदोलन में, तो सबसे जो प्रथम बात थी, वो था कि लोकपाल। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि सत्ता में 10 साल, 11 साल रहने के बाद भी कभी लोकपाल के बारे में बात हुई? नहीं हुई। दूसरी बातें आई कि भई हम भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन हुआ क्या? ये भी भ्रष्टाचार में डूबते चले गए, तरह-तरह के आरोप लगते गए। मैं ये नहीं कह सकता कि वो 100% सही है, बट कुछ न कुछ तो उसमें बातें थी, तभी बात यहाँ तक पहुँची। अदरवाइज़ जिस सिस्टम के वो एक तरह से हिस्सा हैं, उस सिस्टम को ना मानना, उस सिस्टम के बारे में हमेशा गलत बोलना, उस सिस्टम को हमेशा ही क्रिटिसाइज़ करना, ये किसी एडमिनिस्ट्रेटर का जो रूल चलाते हैं, उनको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है ये दूसरी वजह रही कि इन पे लोगों का भरोसा उतरा। उसके बाद बात आती है शीश महल का, जो बड़ा चर्चा में है। अब ऑब्वियसली जब उन्होंने कहा था, ना मुझे सिक्योरिटी चाहिए, ना मुझे बड़ा बंगला चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जब लोगों ने ये देखा, तो बड़ा अचंभा लगा कि ये कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता में आने के बाद श्री केजरीवाल भी बिल्कुल बदल चुके हों, और फिर अब दोबारा से उन पर भरोसा करना थोड़ा-सा लोगों को कठिन हो रहा था। तीसरी बात आई कि भई हम जमुना नदी की सफाई है, मुझे पहले 5 साल दीजिए, नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट 5 ईयर दीजिए, वो भी नहीं हुआ, और फिर अगली बार फिर कह रहे थे अभी कि एक बार और दीजिए। तो लगा कि लोगों को कि शायद ये बस बातें कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस बीच में इनको ये ऐसे लगने लगा था कि इनके जो फ्रीबीज़ के स्कीम्स थे, वो इस तरह से लोगों को, मतलब मजबूर तो नहीं कह सकता मैं कहूँगा कि इस तरह से लोगों को भाने लगा था। कुछ ऐसे क्लास हैं जो काफ़ी गरीब हैं, जिनको इन सब चीज़ों पे निर्भर रहना पड़ता है, तो वो एक तरह से उनको उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने लगे, और उनको ये लगने लगा कि हम अगर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की बात ना भी करें, तो शायद हमारा काम चल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। राजनीति में आपको सबको देखना होता है, सबके लिए सोचना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो शायद आप बहुत दिनों तक सरकार नहीं चला पाएँगे। और ये सब वजह जो है केजरीवाल के लिए थोड़ा घातक साबित हुआ, और वो फाइनली उनकी पार्टी ही नहीं, वो खुद भी चुनाव हार गए। इससे सबक हमें ये लेनी चाहिए कि भई आप जब भी कोई चीज़ मतलब
जिसके बारे में मतलब प्रीच करें उसको फॉलो करें। अगर आप वो नहीं फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो भविष्य है वो हर हर समय आप लोगों को 10 दिन बेवकूफ़ बना सकते हैं, 20 दिन बना सकते हैं। अब तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 10 साल बना सकते हैं। बट एक समय आएगा जब लोग कहते हैं नहीं, इट्स टू मच बाबा। लेकिन इन सब के बीच राजनीति से हटकर जो मैं सबसे बड़ा संदेश देना चाहूँगा वो ये है, मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने जो सबसे बड़ा नुकसान हमारे राजनीति समाज को किया है, वो ये है कि अब अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से एक तरह से स्टार्टअप के रूप में उभर कर सामने आएगा, तो मुझे लगता है कि लोग थोड़ा-सा हिचक करेंगे उसको मतलब समर्थन देने में या उसको यकीन करने में कि सही में ये व्यक्ति कुछ कर सकता है। मैं तो बस यही दुआ करूँगा कि आगे अब इनमें कुछ सुधार हो। हालाँकि थोड़ा मुश्किल लग रहा है बिकॉज़ जब आपको एक बार थोड़ी-सी आदत सी बन जाती है कि आप को बड़े घरों में रहने की आदत लग गई हो, आपके चारों तरफ अगल-बगल दुनिया भर की सिक्योरिटी हो, तो थोड़ा मुश्किल होता है। मगर मैं उम्मीद करूँगा कि ये एक बार फिर से सोचेंगे बिकॉज़ हमें राजनीति में एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष की भी भूमिका जो है उसको कभी दरकिनार नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि आज भी देश में एक स्ट्रॉन्ग जो अपोजिशन है, जिसको मजबूत विपक्ष हम कहते हैं, उनका मुझे लगता है कि काफ़ी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।